हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम क्यूशेल और सीएल कमांड से रिलेटेड कुछ और टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहता है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको किसी भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को कन्वर्ट करना होगा किसी और नेम में, है ना। तो इस तरह की चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सीएल प्रोग्राम के थ्रू। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई ऐसी नीड हो जहाँ पे हम इस डायरेक्टली क्यूशल कमांड रन करके एग्जीक्यूट करना, या सिंपल क्यूशल कमांड के थ्रू हमारे को अगर उसको रीनेम करना, तो वो कैसे होगा। क्योंकि इन शॉर्ट हम जो सीएल प्रोग्राम में प्रोसेस यूज़ करेंगे वो क्यूशल के थ्रू ही करेंगे। क्यूशल होगा, उसमें एक कमांड रन होगी जिसकी वजह से जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है उसका नेम चेंज हो जाएगा न्यू डायरेक्टरी में। ठीक है, और जो सीएल प्रोग्राम हम बनाएंगे वो एकदम डायनेमिक होगा। डायनेमिक का मीनिंग वो रहेगा कि जब भी आप उसको कॉल करोगे तो आपके पैरामीटर पे डिपेंड करेगा कि क्या आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। तो वो हम हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं वहाँ पे कुछ भी, जो भी वैल्यूज़ रहेंगी वो डायनेमिक रहेंगी। तो आप देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको QSH एक बार रन करके दिखाता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये सेशंस कवर नहीं किए हों प्रीवियस वाले, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से एक शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो सेशंस रेफ़र करें, क्योंकि ये पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है। तो उस टाइम अगर आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस में ही फॉलो करोगे तो वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा समझना। तो यहाँ करते हैं QSH। अब इधर हम क्या करेंगे, LS करते हैं। LS से क्या होगा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी और फाइल्स हमें शो हो गई। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास dir2 है ना। dir2 मीन्स डायरेक्टरी 2। ये एक डायरेक्टरी हमने ऑलरेडी बना रखी है। अब सेम चीज़ को अगर आप चाहो तो मैं आपको सेशन ए के ऊपर दिखाता हूँ। इसको हम कर देते हैं एक बार के लिए सेव, और यहाँ पे मैं वर्क लिंक से दिखाता हूँ। वर्क लिंक में भी आपको वही डायरेक्टरी मिलेगा, क्योंकि वो दोनों एक्चुअल में चीज़ें तो वही सेम शो होती हैं यहाँ पे भी, है ना। कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये देखो dir2। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस dir2 को कन्वर्ट करना है dir1 में, या आप चाहो तो किसी और में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसी भी आपकी चॉइस हो। तो वो कैसे होगा, तो उसको करने के लिए हमें एक कमांड यहाँ पे रन करनी होती है। पहले हम डायरेक्टली क्यूशल पे ही देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे, फिर उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सीएल प्रोग्राम के थ्रू, जिससे हम उस प्रोग्राम को डायनेमिक बना देंगे। तो डिपेंड करेगा टोटली आपके पैरामीटर्स पे। तो यहाँ पे लिखते हैं MV, मूव के लिए होगा MV स्पेस, यहाँ पे आपको एक पाथ देना होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं हम। पाथ क्या आएगा, /home/sharmit/ और यहाँ पे आपके जो भी ओल्ड डायरेक्टरी का नेम है वो। तो यहाँ पे हमने कर दिया dir2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर दो किस में, अब नया पाथ आप दे दोगे। तो नया पाथ आ जाएगा /home/sharmit/dir1। तो यहाँ पे dir1 क्या हुआ, ये हमारा न्यू डायरेक्टरी का नेम है, और dir2 जो था वो हमारे ओल्ड डायरेक्टरी का नेम है। तो अगर आप इसको तीनों, इस पूरी कमांड को अगर ब्रेक डाउन करो, तो यहाँ पे तीन पार्ट आपको मेन दिखेंगे। पहला है MV, जो हम कमांड दे रहे हैं कि इसको मूव करो, किसको, उस फाइल के, उस डायरेक्टरी के बारे में बता देंगे। तो यहाँ लिख दिया /home/sharmit/dir2। उसके बाद में इसको कहाँ मूव करना है, हमें इसको मूव करना है, या आप यूँ कह सकते हो इसका जो रीनेम करना है वो क्या होगा, dir1। तो ये हो जाएगा कहाँ पे, /home/sharmit में dir1। इतना करके जस्ट आप एंटर हिट करोगे तो आपको कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। अब इस मैसेज को रिफ्रेश करने के लिए, मतलब इस डेटा को रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LS और एंटर। तो उससे क्या होगा, आप देखोगे जो आपका dir2 था वो अब अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह बन चुका है dir1। मतलब dir2 जो था वो रीनेम हो चुका है dir1 में। ठीक है, तो इस तरह से एक ये सिंपल सी कमांड आपको रन करनी होती है, जिसके थ्रू आप किसी भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी का नेम चेंज कर सकते हो dir1 में, या जो भी आपका आपने नेम उसको मेंशन किया उसमें। ठीक है, तो कमांड क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे बट सीएल प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि मेन टारगेट हमारा वही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ F3, और अब हम देखते हैं प्रोग्राम।
तो प्रोग्राम के लिए यहाँ पे लिखेंगे वर्क mbr pdm, वो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है रन qsh हैश में यहाँ पे करते हैं ऑप्शन 2। जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसको डायनेमिक बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसा सिनेरियो बना रहे हैं जिसमें हम दोनों डायरेक्टरी का नाम, ओल्ड डायरेक्टरी का नेम प्लस न्यू डायरेक्टरी का नेम, वो रिसीव करेंगे एज ए इनपुट पैरामीटर। तो इनपुट पैरामीटर रिसीव करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा pgm, उस पर आप लोगे F4 लेने के बाद में यहाँ पे आप दो पैरामीटर पास कर रहे हो, %old_dir, %new_dir। ठीक है, अब ये डिक्लेयर तो कर दिया, डिफाइन तो कर दिया, बट अब इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, DCL से इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप लिखोगे DCL F4, यहाँ पे आपका ओल्ड डायरेक्टरी का वेरिएबल डिक्लेयर होगा ओल्ड dir, जो है करेक्टर टाइप का, स्टोरेज है ऑटो, लेंथ है 10। यहाँ पे करेंगे एंटर, फिर से एंटर। अब दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, दूसरे के लिए भी DCL लिख के F4 करना है। यहाँ पे आप लिखोगे न्यू वेरिएबल का नेम न्यू dir, टाइप कैरेक्टर, स्टोरेज ऑटो और लेंथ 10। दोनों वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। अब करेंगे थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर। थर्ड को डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना है DCL, इस पे लेंगे F4 और यहाँ पे आपको मेंशन करना है वेरिएबल का नेम जो है कमांड। अब इसको क्यों बना रहे हैं हम, इस वेरिएबल को हम इसलिए बना रहे हैं कि जो भी फिर हमारी क्वेरी होगी, जो भी कमांड होगी, उसको हम इसी वेरिएबल में बिल्ड करेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अगर आपने लास्ट सेशंस देखे होंगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। करेक्ट, तो अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो आगे के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कमांड, कैरेक्टर और ऑटो डिफाइन हो गया, लेंथ 256 हो गया, एंटर कर देंगे। तो डिक्लेरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। क्या क्या किया अभी तक, प्रोग्राम में दो पैरामीटर रिसीव किए, उनके लिए जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स थे वो डिक्लेयर किए। अब हम करेंगे सेट अपनी क्वेरी को, कमांड को। तो उसके लिए आप लिखोगे chg var चेंज वेरिएबल, यहाँ पे लेंगे F4 और यहाँ पे आप इस तरह से कमांड बनाओगे। क्या लिखोगे, एम्परसेंट कमांड, इसमें हम बना रहे हैं, कोड के अंदर लिखा mv/home/sharmit। अब हम इसको डायनेमिक बना रहे हैं, तो शर्मित के बाद में स्लैश दे के कोड को क्लोज करेंगे, डबल पाइप सिंबल यूज करेंगे और उस वेरिएबल को पास करेंगे जिसको हमें यहाँ पे अपेंड करवाना है। तो ये पाइप सिंबल क्या करता है, कॉन्कैट करता है इसको, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के डेटा से। ठीक है, फिर वापस से हमने सिंगल कोट शुरू किया, /home/sharmit/ सिंगल कोट और डबल कोट, इसके डबल पाइप सिंबल के साथ में न्यू डायरेक्टरी को भी कॉन्कैट कर दिया। तो मैंने आपको ओरिजिनल क्वेरी तो पहले दिखाई दी, जो ओरिजिनल कमांड हमने रन करी थी, उसमें क्या था, mp/home/sharmit/ जो भी आपका नया डायरेक्टरी का नेम है वो, पुरानी डायरेक्टरी का नेम, फिर उसके बाद में उसको एक स्पेस के साथ में, यहाँ पे आप देखोगे स्पेस होना चाहिए एक, है ना, इसको आप इस तरह से स्पेस दे सकते हो, तो स्पेस, उसके बाद में यहाँ पे हम दे देंगे स्पेस, फिर आ जाएगा /home/sharmit/ और न्यू डायरेक्टरी डबल पाइप सिंबल के साथ। तो ये कमांड एग्जीक्यूट जैसी होगी तो आपकी जो ओल्ड डायरेक्टरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी न्यू डायरेक्टरी में। बट अभी तक तो सिर्फ कमांड बिल्ड हुई है, तो और ये प्लस कैसे आया, ये जैसे ही लाइन चेंज होगी तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, जिससे वो कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। ठीक है, तो क्वेरी बिल्ड है, अब करेंगे इसको एग्जीक्यूट। तो इसके लिए आप लिखोगे strqsh स्टार्ट क्यूशल, यहाँ पे F4 प्रेस करोगे, F4 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे उस वेरिएबल को पास करोगे जहाँ पे आपकी ये कमांड एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ लिखेंगे %कमांड, एंटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्यूशल को एक्टिवेट कर देगा और इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। उसके जस्ट बाद में हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, sndpgm msg डायरेक्टरी रीनेम्ड। तो ये sndpgm msg क्या करेगा, सिर्फ एक मैसेज शो करेगा यूज़र को कि जो डायरेक्टरी है वो रीनेम्ड हो चुकी है, और फिर एंड pgm करके सिंपल हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है, इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो चुका है। अब एक बार फटाफट मैं आपको डायरेक्टरी का नेम दिखा देता हूँ, फिर हम वापस इसको रन करेंगे। तो ls डायरेक्टरी dir1 को हम कन्वर्ट कर देंगे dir5 में। ठीक है, बैक करते हैं। तो अगर आप देखो इस प्रोग्राम को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करोगे तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने इसमें पैरामीटर ही प्रोवाइड नहीं किया, और पैरामीटर इसकी नीड थी, क्योंकि हमने वहाँ प्रोग्राम में दो पैरामीटर शो किए एज ए इनपुट। तो यहाँ पे आपको C लिखकर F4 प्रेस करना है, और यहाँ पे पैरम वाली ब्लॉक के अंदर प्लस लिखकर एंटर हिट करोगे तो ये ओपन होगा।
इधर पहले डायरेक्टरी का नेम देना है जो है dir1, फिर हम देंगे सेकंड पैरामीटर में नया डायरेक्टरी जिस नेम से आपको उसको रिप्लेस करवाना है, तो वहाँ आ जाएगा dir5। इतना करके सिंपल जैसे ही एंटर हिट करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा डायरेक्टरी रीनेम्ड, जिसका मीनिंग है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा था वो सक्सेसफुल रन हो गया और उसने dir1 डायरेक्टरी को रिप्लेस कर दिया है dir5 डायरेक्टरी में। अब इसको वेरीफाई करने के लिए दो वे हैं, या तो आप QSH से वेरीफाई करोगे, तो QSH पे यहाँ पे कमांड लिखनी होगी ls, और इस ls को लिखने के बाद दिखेगा कि dir1 जो पहले एग्जिस्ट करता था वो अब dir5 हो चुका है। ठीक है, तो एक तो वेरिफिकेशन ये हो गया। दूसरा सेम तरीका है, अगर आप इसको देखना चाहो तो वर्क एल के भी कर सकते हो। वर्क एल के से भी आपको अभी जो नई डायरेक्टरी हमने बनाई है वो शो हो जाएगी dir5। ठीक है, और आपको अगर पाथ का आइडिया नहीं है कि आपको पाथ कौन सा है, तो वर्क लिंक करके आप यहाँ से पाथ देख सकते हो, और उस पाथ के आगे बस आपको स्लैश लगा के नई डायरेक्टरी का जब क्रिएट करना है, पाथ का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं राइट पहले वाले सेशंस में, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो। तो इस सेशन में हमने मेनली क्या देखा, हमने देखा कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं नई डायरेक्टरी में। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।